बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज के वीलॉग में 6 अहम जो खबरें हैं उस पर तफसील से बात करेंगे, साथ साथ उसका तज्जिया। अडयाला जेल में जो बहुत बड़ी अभी साजिश, जिसे इमरान खान वहाँ पे बेगुनाह कैद है, ये जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, इसकी मुकम्मल तफसील क्या है, कौन लोग हैं, कहाँ से आए, मकसद क्या है, 3 निकाती एजेंडा क्या है, इसकी सारी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और जो IMF पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए अगले 2 से 3 दिनों में वफ्त आने की इम्कान है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका में IMF के दफ्तर भी जा रहे हैं, कर्ज रोकने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं, लेटर्स भी लिख रहे हैं। इसकी क्या तफसील है? पेशावर हाई कोर्ट में आज मखसूस नशिस्तों का मामला इस वक्त चल रहा है, जो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ की हमायत में फैसला आ सकता है, लेकिन ये याद रखें कि ये कौमी और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की हद तक है। बाकी पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट में फैसला होगा। आज इलेक्शन कमीशन में 28 हलकों की 2 बेंच समात भी कर रहे हैं। NA 14 है, 20 है, 47, 16, 235 मुख्तलिफ हलके हैं। NA 69 में एक मजाक हुआ आज PP 7 रावलपिंडी में भी शबीर अवान जो 72,000 वोट लेकर जीते, लेकिन पंजाब असेंबली की वेबसाइट पर राजा सगीर 66,000 वोट लेकर हलफ भी उठा चुके हैं। ये एक वारदात है। और डोनाल्ड ट्रंप के सामने मैदान बिल्कुल खाली हो गया। इंतखाबी हरीफ ने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिया, अपनी इंतखाबी मुहिम ख़त्म कर दी। डोनाल्ड ट्रंप 2024 में इलेक्शन के लिए अकेले कैंडिडेट बाइडन के मुकाबले में। नवाज शरीफ के दोनों बेटे वापसी, और सोशल मीडिया पे उनकी ऑडियो लीक्स भी चल रही हैं, इसहाक डार की भी पहले आई। हकीकत क्या, असल मामला इनका क्या है, क्यों ये सारा कुछ हो रहा है? शिबली फराज भी खैबर पख्तूनख्वा में सामने आ गए, पेशावर वज़ीर आला हाउस में मौजूद, और इनका खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी पे चेयरमैन बनने का मामला क्या था। इसके अलावा असद तूर का जो मामला है वो भी फैसला महफूज है इस वक्त, उस भी एंड में बात करूँगा। लेकिन अडयाला जेल का सबसे पहले जो 3 से 7 दहशतगर्द भारी असले और बारूद से गिरफ्तार हुए, और ये इब्तदाई इंफॉर्मेशन थी, अफगानिस्तान से आए हैं। अडयाला जेल का नक्शा भी है, भारी तादाद में हथियार भी, और सर्च ऑपरेशन भी फिर करीबी इलाकों में शुरू हो गया, और सारी मुकम्मल तफसीलात भी इन लोगों के पास मौजूद थी। इसमें बहुत सी झूल्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अडयाला जेल पंजाब में, IG पंजाब 1,40,000 फौज, जगह जगह अडयाला में, आपको पता पूरे इलाके में महफूज इलाका है, फौजी चेक पोस्टें भी बनी हुई हैं, वहाँ रेंजर्स भी इस तरह हैं, पैरामिलिट्री भी हैं। अब 9 मई को जो पंजाब पुलिस अचानक गायब हुई, इन दहशतगर्दों को एकदम गिरफ्तार कर लेती है, और फिर इनके पास इतना भारी असला होने के बावजूद ये मुकाबला भी नहीं करते, बड़े आराम से गिरफ्तारी देते हैं, कैमरामैन भी पहले से पहुंच जाते हैं। और मज़े की बात है, समा चैनल को पता भी लग जाता है कि ये अफगानी है, अडयाला जेल के लिए आए हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर सारे नक्शे भी बरामद, नक्शे साबित भी हो गए अडयाला जेल के, और अफगानिस्तान से इन्हें निकाल कर सीधा अडयाला जेल की पंजाब पुलिस को अपना मनसूबा भी ये बता रहे हैं। इसकी आप लोकेशन देखिए इस जेल की, ये बड़ा महफूज इलाका है, यहाँ फौज पुलिस बड़ी करीब करीब है। और एक ऐसे मौके पर जब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी के वाक़यात मामलात नहीं जो माजी में थे, फिल-फोर नाम लगा दिया अफगानिस्तान का जी। हालांकि अफगानिस्तान की आपको बताऊँ हकीकत, जनूबी एशिया का सस्ता तरीन मुल्क तो बना ही बना, महफूज इतना हो गया है कि वहाँ पे आप गुज़िश्ता 9 महीनों में कोई दहशतगर्दी के इस तरह के वाक़यात नज़र नहीं आ रहे अब। और उसके इर्द गिर्द जो 6 ममालिक हैं वो भी मजबूत हो चुके हैं, जब सरहदें जहाँ मिलती हैं वहाँ कोई ऐसे लोग नहीं पकड़े जाते, सारे इधर ही हैं। अब आप खुद सोचें, वही स्क्रिप्ट राइटर हो, वही हिदायतकार हो, वही ड्रामे वाले हों, वही 1990 की माइंड सेट चल रहा हो, तो ये मामलात ऐसे ही आएंगे। 7 लोग कह रहे हैं, कोई 8 कह रहे हैं, कोई 3 कह रहे हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल सिमें भी मौजूद हैं, और एक ऐसी जगह पर जहाँ गैर मामूली सिक्योरिटी की चेकिंग हो। और ये एक फैक्ट्री में से नमूदार होते हैं, और जिस फैक्ट्री के मालिक का भी नहीं पता लग रहा, और ये भी कहा जा रहा है कि पता नहीं कब से ये लोग मौजूद थे, कितने अरसे से रह रहे थे, और जिस गाड़ी में आए वो भी कहा जा रहा है कि मिनिस्टर की गाड़ी, लेकिन मिनिस्टर का नाम भी सामने नहीं। और ये खबरें जिस तरह बड़े इंटरेस्टिंग पहलू में देखें, जो CTD है उनका जब गिरफ्तारी हो तो मुलजमान की आमतौर पर फाइल फ़ोटो आती है, ये वीडियोस तस्वीर नहीं आनी, यहाँ बाकायदा वीडियोस जारी की गई, और ये भी डायरेक्ट सिर्फ अलीम खान के चैनल को दे दी गई। अब अडयाला जेल में इमरान खान कैद है, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, याद रखिएगा, ये तीसरी दफ़ा हो रहा है। इससे पहले 2 दफ़ा थ्रेट्स थी, गिरफ्तारियां थी, बमों की इत्तला थी, उन्होंने सारा इलाका खाली कराया, लेकिन कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, कौन लोग थे, कहाँ से आए, गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, किसी का नाम, सिर्फ अफगानिस्तान का नाम। अडयाला जेल आमतौर पर एक बड़ी पुरअमन जेलों में शुमार, ये मैं आपको बताऊं, जब से इमरान खान यहाँ पे आए हैं 2 दफ़ा कैदियों की लड़ाई हो चुकी है, 2 दफ़ा कैदी मारे भी जा चुके हैं। अब इस तरह के 3 वाक़यात आपके सामने आ चुके हैं, और ये तो देखें इमरान खान जेल में तो हो रहा है ना। अब जो इमरान खान के साथ बाहर मामलात है वो भी ज़रा आपको याद दहानी करा दूँ जल्दी। 9 दफ़ा कातलाना हमले हो चुके हैं। वो हेलीकॉप्टर में आपको पता है गलत पेट्रोल इन्होंने डाल दिया, फिर एक दफ़ा हेलीकॉप्टर चलाते चलाते पायलट बीमार हो गया, शिबली फराज ने हेलीकॉप्टर संभाला। उसके बाद फिर एक दफ़ा इमरान खान की हंगामी लैंडिंग भी हुई। गाड़ियों के काफिलों में जब इमरान खान जलसे जुलूस में जा रहे थे तो गाड़ी अचानक आग लग जाती थी। फिर स्लो पॉइजन की खबरें तो आपको पता है काफ़ी अरसे से आती रहीं।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जिस तरह बाकायदा तौर पर कातलाना मंसूबा बना, ऐन वक्त पर इमरान खान को इतला मिली और वहाँ से निकलने में कामयाब हुए और फिर वज़ीराबाद में तो उन्होंने पूरी कार्रवाई डाल दी। और ये अडयाला जेल का मामला भी आपके सामने, वजह बनी गाला शिफ्ट हो जाए, एक तो बहाना बन जाए, बयानियाँ बन जाए, दूसरा इन्हें पता है खान के खिलाफ केसेस में अब कोई दम नहीं है, कानूनी तौर पे तो केसेस फारिग हैं, अब रिहाई का वक्त करीब है, इनकी कोशिश है किसी तरह बयानियाँ बनाए जी लाडला देखें अपने घर में कैद कर दिया। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, उस पर अदालत आज पूछ रही है कि घर के मालिक से क्या आपने सब जेल बनाने से पहले इजाज़त ली, खान से इजाज़त लेंगे, खान तो इजाज़त नहीं देगा, तो फिर यही वारदात बनानी। एक तो ये बहुत बड़ा मामला है। अब इमरान खान की अगर मैं तफसील में देखें बात करूं तो खान ने बारहा अपनी जान के हवाले से जिक्र किया है, बाकायदा तौर पर वीडियो तक रिकॉर्ड की है, अवाम को बार बार बताया। अलीमा खान ने अपने खदशात का इजहार किया। पाकिस्तान की कौम भी जानती है बदसूरत हकायक है हमारे माजी में, लियाकत अली खान से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक तक और फिर बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो हुआ, ये एक बड़ा शर्मनाक और ख़तरनाक पहलू है। देखिए बेनज़ीर भुट्टो के साथ बाकायदा तौर पर उसने तो नाम लेके बेनज़ीर भुट्टो ने फिर वीडियो भी बनाई हुई थी, अपनी धमकियों का जिक्र भी किया था। सानिया कारसाज करके इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को मना किया बाकायदा तौर पर, 200-250 बंदे भी मार दिए और बेनज़ीर भुट्टो वापस फिर भी आई और फिर जो लियाकत बाग में वो आप जानते हैं। और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के केस में तमाम लोगों को, खालिद शहनशाह समेत तमाम तफ्तीशी रास्ते से हटा दिए गए, उनमें से कोई एक बंदा भी नहीं छोड़ा। जाए वकूआ पे निशानात मिटा दिए, फायर ब्रिगेड जो इस्तेमाल करके सब कुछ धुलवा दिया, वो सारा मामला आप जानते हैं। और फिर आसिफ जरदारी मुफाहमत बन के हुकूमत भी ले गया। इसी तरह के मामला पाकिस्तान में बाकी लोगों के साथ भी, आसिफ जंजुआ हैं साबिक आर्मी चीफ, स्लो पॉइजन दिया, उसकी बीवी ने 3 महीने बाद कब्र कुशाई करवाई। ये आर्मी चीफ थे उस वक्त, नवाज शरीफ के ये भी बहुत बड़े नाक़िद थे, मुखालिफ थे। आसिफ जरदारी के केसेस में आप तफ्तीशी अफसरान की पूरी एक लिस्ट है, पूरी शहबाज शरीफ के केसेस में पूरी एक लिस्ट है, डॉक्टर रिजवान, मकसूद चपड़ासी। और सबसे बढ़कर देखिए अभी जो वज़ीराबाद का केस जिसमें इंस्पेक्टर है वो वज़ीराबाद का आमिर शहजाद गैर मुरई पुरअसरार हालात में रास्ते से हटाया गया। और वज़ीराबाद जो कातलाना हमले का मुद्दई है इमरान खान के भांजे ज़ुबैर नियाज़ी जिसने ये FIR करवाई, उसके सर के पीछे पुलिस और इदारे सारे पड़े हुए। अब ये पूरी टाइमलाइन बनाएं, एक नक्शा बनाएं, अपने सामने दीवार पे बनाएं, पॉइंट आपके सामने सारी चीज़ क्लियर हो। अब ये सवाल पैदा करने का मकसद क्या है, कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। अब इसमें 3 तरह की मुख्तलिफ जो राय हैं। देखिए सबसे पहला जो सबसे खदशा है कि खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ताला इमरान खान को ज़िंदगी और सेहत दे, इनकी ज़िंदगी अल्लाह खान को लाजमी लगाए, खैर इनकी ज़िंदगियाँ नहीं चाहिए। वैसे ज़हनी तौर पे अवाम को तैयार करना, बेनज़ीर भुट्टो की जिस तरह सानिया कारसाज के मुतल्लिक और फिर बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद 1 हफ्ते के बाद आपको पता है लोग भूल गए, जरदारी ने हुकूमत बना ली। यहाँ पे भी एक माइंड सेट कह रहा है कि जी खान के एजेंडे पर मतलब जो बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ कुछ लोगों को लॉन्च किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये लोग सोचने पर मजबूर है क्योंकि माजी में ऐसा हो चुका है। दूसरी वजह इमरान खान को ज़ाहिर है डराने धमकाने की, केसेस से कुछ नहीं हुआ, पार्टी तोड़ने से कुछ नहीं हुआ, आप कुछ नहीं कर सके, अब यही जान पे हमला करके डराने की कोशिश की जाए। तीसरा है पहलू ये अवाम की नब्ज़ को देख रहे हैं, सूरत हाल देख रहे हैं, अवाम का रद्द-ए-अमल देखना चाहते हैं कि क्या ये लोग ट्विटर और फेसबुक पर ही अपनी राय का इजहार करते रहेंगे। इनके जो रहनुमा पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान के अंदर है क़यादत, क्या ये सर जो ट्विटर खेलेंगे या लाए अमल बना के एहतजाज के मामले को बढ़ाएंगे, खान को जेल से निकालेंगे, अवाम को मोबिलाइज़ करेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। अब एक और जो थ्योरी जिसमें बड़ा वजन है, देखिए खान इस वक्त रियासत की कैद में, याद रखें पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन मौजूद है लेकिन बैरूनी दुश्मन, ये हकायक है, इनसे हम इनकार नहीं कर सकते। रियासत की कैद में खुदा न ख्वास्ता इमरान खान को ज़रा सा भी नुकसान पहुँचता है तो इस सूरत में अल्लाह ना करे, अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे, पाकिस्तान नहीं बच सकता, अल्लाह उस वक्त से हमें बचाए। ये लोग उसे इराक, शाम और लीबिया बनाने की कोशिश करें, इस सूरत हाल में फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकायदा तौर पर इस मामले पर देखें बैरूनी साजिशें हम देख चुके हैं तमाम ममालिक में जहाँ मुल्क तोड़े गए। पाकिस्तान को खुदा न खासा तोड़ने से, अंधेरों में झोंक देने, इन लोगों के मुंह में क्या डालूं, किताबें लिख चुके हैं इस पर। जेल में वारदात हो तो रियासत पे इल्ज़ाम आएगा, इस इल्ज़ाम से रियासत बच नहीं सकती। इमरान खान की जान की हिफाजत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मेरा ज़ाती ख्याल है कि रियासत इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकती। और खैबर पख्तूनख्वा देखें जिस तरह पूरे का पूरा तहरीक इंसाफ का ये इमरान खान का सूबा है, पंजाब में इमरान खान को सबसे ज़्यादा मैंडेट मिला। बलोचिस्तान जहाँ सिचुएशन पहले से ख़राब है वहाँ अवाम सरप्राइज़ दे चुकी है। कराची आपके सामने तमाम की तमाम नशिस्तें खान की। गिलगित बल्तिस्तान, पूरे का पूरा पाकिस्तान अगर आप कहें तो 80% खान का इलाका है, मैं हकीकत में आपको कह रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित वज़ीरिस्तान, ये सारे हालात आपके सामने हैं। इसलिए मेरे ख्याल में अवाम को परेशान नहीं होना चाहिए, खान इंशाल्लाह महफूज रहेगा। लेकिन यहाँ पे अल्लाह के हाथ में, आपको पता हम तो ईमान है हमारा वही है। आखिर में मैं हमेशा वही बात करता हूँ और वही सबसे अहम बात है कि जो अल्लाह के हाथ में, आपको पता है सब कुछ ज़िंदगी रमून। इनकी नाइली और कमज़ोरियाँ हम जानते हैं। अभी हिंदुस्तान ने जो कार्गो शिप पकड़ लिया है, हिंदुस्तान ने चीन से आते हुए ना सिर्फ रोक लिया बल्कि साथ ही ले गए,
उसमें न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक कंप्यूटर कंट्रोल मशीनें थी जो इटली की कंपनी से बनी हुई पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल होनी थी। 22,180 किलोग्राम की ये मशीनें चीन की कंपनी से, वो पाकिस्तान की कॉस्मोस इंजीनियरिंग कंपनी में आ रही थी। हिंदुस्तान ने कहा जी कि 1996 के एटमी हथियारों के फैलाव में रुकावट वाला मामला है, इसे रोकते हैं। तो अब उस कार्गो शिप को वो ले ही गए साथ। अब उसमें ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसमें पाकिस्तानी कैडेट्स भी मौजूद थे, कुछ नौजवान भी मौजूद थे। अभी वाज़ेह मौक़िफ़ हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आ रहा, लेकिन वो माजी में भी गाइडेड मिसाइल का भी कोई नहीं आया। ईरान से भी दूसरा हमला, उस पर भी कोई खबर इनकी तरफ से नहीं आई। फिर हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के अंदर 17-18 टारगेट अपने रास्ते से उठाए और उन्हें उस पर भी कोई ख़ास मौक़िफ़, कामयाबी, उनकी तफसीलात नहीं, सिवाय 1-2 सियालकोट के जो वाक़े आए। अब यहाँ पे एक बड़ा अहम मामला जो देखें इन्हीं चीज़ों से जुड़ता हुआ, जो महमूद अचकज़ई ने कल जलसे में बात कर दी, और महमूद अचकज़ई ने तुर्की के तर्ज पर इनकलाब का कलमा पढ़ के अवाम मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटती, इनकलाब की बात पक्की हो गई है तुर्की की तर्ज पे। ये बहुत खतरनाक मामला है क्योंकि अवाम एहतजाज के लिए तो तैयार है। आप देखें, अली अमीन गंडापुर ने हलफ उठाते ही ऐलान किया कि 9 मई में जितने बेगुनाह लोग हैं हफ्ते के अंदर न छोड़ें, वरना नताइज के लिए तैयार हो जाए पुलिस और इंतजामिया। फौरन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से बयान आया कि 9 मई के मामले पर हम किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं, और साथ ही हुकूमत के पास भी एक मौक़िफ़ आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के अब हालात ख़राब करने की कोशिश करके गवर्नर लाज लगाने की कोशिश हो सकती है। देखिए, ये मैंडेट तो चोरी नहीं कर सके, वहाँ KP में उन्होंने बचा लिया, लेकिन हालात तो ख़राब कर सकते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम जो 2 साल में अपनी आंखों के सामने सबसे बड़ी जमात को जिस तरह तोड़ा, जिस तरह निशान छिना, जिस तरह खान को 31 साल की सज़ा दी, हमले हुए, उसके घर पे कब्जा, उसकी बीवी के साथ जो सलूक हुआ, ख़वातीन जो पाकिस्तान की जेलों में, सारे के सारे मामला जूं के तूं चल रहे हैं। अब जो मखसूस नशिस्तें छिनने का मामला है, अवाम को यकीन आ गया कि हमारा हक हमें शायद इस तरह नहीं मिल सकता। हम लोग जाते रहेंगे अदालतों में, ये पार्लियामेंट में लोग शोर मचाते रहेंगे तहरीक इंसाफ के, लेकिन हमें महमूद अचकज़ई की तरह सोचना पड़ा। और अल्लाह से दुआ है कि ये मामला ना हो। देखें, जुल्म पर हुकूमतें कभी नहीं चली। मंगोल हुकूमत सल्तनत उस्मानिया से बड़ी थी, 100 साल बाद उनका नामो निशान ख़त्म हो गया। 100 साल हुक्मरानी करने के बाद भी जुल्म और नाइंसाफ़ी भी। सल्तनत उस्मानिया 650 साल रही, और आज भी तुर्की आपके सामने मौजूद है, चाहे वो जिस हालत में, अभी उनका लिज़वानिया मुआहदा ख़त्म हुआ है। तो जहाँ पे इस तरह के हालात हों, वहाँ फिर बेबरकती, नहुसत आती है। मईशत तो कभी चल ही नहीं सकती। मिस्र देखें, 2013 में जनरल सीसी ने वहाँ मोहम्मद मुर्सी को हटाया, अरब अमारात ने 30 अरब दिए, IMF ने डॉलरों की बरसात कर दी। उसके बावजूद आज की खबर देखें, तुर्की, इसकी मिस्र की करेंसी डॉलर के मुकाबले में 30% नीचे गिर गई और मईशत तबाह बर्बाद। इसीलिए आज ओवरसीज पाकिस्तानी IMF को खतूत लिख रहे हैं, और भारी तादाद में लिख रहे हैं। अगले हफ्ते वो IMF के दफ्तर में एहतजाज करने जा रहे हैं, बाकायदा उनके दफ्तर के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों की वो एक आज़ाद तंजीम है, फर्स्ट ग्लोबल। उनके साथ तफसील से मैं बात करूँगा इंस्ट्रूमेंट्स की, क्यों करवा रहे हैं, उनका असल मकसद क्या है। लेकिन ये तमाम लोग चाहते हैं कि ये IMF किसी सूरत में इस गैर कानूनी नाजायज़ हुकूमत को कोई पैसा ना दे, क्योंकि वो आ रहे हैं दिनों में मुआहदा होने। क्योंकि इनका जो पैसा है वो तो सारा जायदादें बनाने में, पाकिस्तानियों को मजीद गुर्बत में धकेलने में, बिजली गैस के बिलों में, अवाम के लिए रोज़ी रोटी का छीन कर इन पैसों से अपनी सर्जरियाँ और अपनी तनख्वाहें और अपने TAD और रिहायशियों में उड़ा देने। आप देख लें 2016 में जो शहबाज शरीफ को IMF से पैसे मिले वो कहाँ है, उसका कोई ऑडिट हो, अवाम को उसमें से मिला क्या, आपको उसकी कोई रिपोर्ट नज़र नहीं आएगी वो पैसा किधर गया। लेकिन इनके असासे बढ़ गए। अभी मईशत में मैं मजीद बात अगले अपने वीलॉग में करूँगा, लेकिन अभी पेशावर हाई कोर्ट का भी मामला है, इस पर भी मैं आगे थोड़ा सा चलता हूँ, तो ये बताना भी बड़ा ज़रूरी है। वहाँ पे भी आपको पता है मखसूस नशिस्तों का मामला है, और उस मखसूस नशिस्तों के मामले की वजह से बहुत सी चीज़ें, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी का मामला हल होना है, बहुत सारी तोसी, मुलाजमत तोसी और मुद्दत, और इनमें जो एक्सटेंशन के मामले ये भी उसमें आने हैं। 2/3 अक्सरियत से हुकूमतों को इन्होंने मजबूत करना है, लेकिन यहाँ इनका असल मकसद हुकूमत को मजबूत करने के साथ अपने ख़ानदानों को भी मजबूत करना है। क्योंकि अभी आप देख लें, ये जो हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ की ऑडियो लीक्स वो भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, बहुत सारे अकाउंट्स हैं, और लगी हुई थी वो वीडियो, मैंने देखी है कई जगह पे। अब उसके मैंने वो ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं दिया, लेकिन जहाँ तक इसहाक डार की, इन लोगों की या औरों की जो ऑडियो लीक्स है, उसका मकसद एक ही है। सब जानते हैं कि इनके ताने बाने वही लंदन मुआहदे पे जाके ख़त्म होते हैं कि किस तरह हुकूमत बनानी थी, लेकिन जिस चीज़ का इनके पास प्लान नहीं है कि वो किस तरह पाकिस्तान को आगे चला सकते हैं, वो इनके पास नहीं है, वो उनके हाथ में नहीं है। कर्ज कहीं से मिल नहीं सकता, मामला कहीं से ठीक हो नहीं सकते। इसी तरह असद तूर का आखिर में मामला करूँ, वीडियो मेरी लंबी होती जा रही है। असद तूर के साथ अभी देखें FIR में उसके ऊपर इल्ज़ामात डिफरेंट, और जो तफ्तीश होती रही वो मुख्तलिफ। अभी जज वो जो है आमिर फारूक साहब, उन्होंने बात की है कि आप इनकी इस तरह खुल के बोलना, वो कह रहे थे मुनासिब नहीं है असद तूर के लिए, हल्का सा उन्होंने बात करके साथ ये भी किस तरह किसी को उठाना, गायब करना भी मुनासिब नहीं। तो ये अभी ना फैसला महफूज है, देखना है उस पर होता क्या है। इमरान रियाज में भी ऐसे ही करप्शन के केसेस डाले हुए ताकि वो इनकी हुकूमतों भी इनकी जो 2 नंबरियाँ वो खोल ना सकें।
और अडियाला जेल जैसे मामला इसीलिए सामने लाए जा रहे हैं कि एहतजाज की लोगों की नज़र हटे लोग। लेकिन अब जो पेशावर का देखें सबसे बड़ा एहतजाज है वो गेम चेंजर होगा, क्योंकि हुकूमत भी इस वक्त तहरीक इंसाफ की अपनी है, अब इन रुकावटें भी कोई नहीं होंगी और इमरान खान मौजूद ना भी हों अभी इस वक्त, तो भी उनकी इस कॉल पे पेशावर में जो अभी हुकूमत बनने के बाद तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा पावर शो होगा वो गेम चेंजर होगा। अभी 10 मार्च को जिस तरह कराची समेत रैलियां निकलेंगी, ये प्रोटेस्ट भी जारी होगा, जो पेशावर के जलसे से मुझे लगता है अगर ये सुनामी वाला जलसा होता है जिस तरह आप तुर्की में देखते हैं या ट्यूनिस में या मुख्तलिफ ममालिक में देखें, इस अंदाज में अगर पूरे का पूरा पेशावर भी अगर निकल आया तो यकीन करें एक बहुत बड़ी गेम चेंजर होगी और यहाँ से मामलात आपको एकदम बदलते नजर आएंगे। अब ये इस तरह भी बदल सकते हैं और गवर्नर राज की तरफ भी जा सकते हैं। अगले वीडियो में तफसील से बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।